नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और जालौर पुलिस की जो संयुक्त टीम है उसने मिलकर नशे की फैक्ट्री पर एक स्ट्राइक किया है। जहां कभी खेती होती थी वहां पर अब सफेद नशे की फैक्ट्री चल रही थी। कहीं किराना दुकान तो कहीं पर अनाज का गोदाम था और कहीं अंदर खाने में चल रहा था ड्रग्स का कारोबार, जो कि युवाओं की रगों में जहर घोल रही थी। आज उस फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। मौके से करीब 5 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई नशे के कारोबार की कमर तोड़ पाएगी या फिर कहीं और किसी और आड़ में ये जहर उगेगा। खेतों में उगता सफेद नशा, युवाओं को निगलता जहर। जहां होती थी अनाज की खेती वहां चल रही थी मौत की फैक्ट्री। तस्वीरें सांचौर के कराड़ा इलाके के खारा गांव की है। यहां जिस जमीन पर अन्न उगना चाहिए था वहीं उग रहा था जहर। जहर कहें या सफेद नशा या फिर कहें एमडी ड्रग्स। खेतों की आड़ में चल रही थी नशे की फैक्ट्री और इस अवैध फैक्ट्री में 50 किलो ड्रग्स बाजार में उतरने को तैयार था। लगभग 4 किलो और 910 ग्राम एमडी रेडी मिली है। लगभग 5 केजी हो गई और एमडी लैब को ब्लास्ट किया है। एरिया है कलबियों का गोलिया, खारा ग्राम पंचायत, पुलिस थाना कलडा, तहसील साचोर, जिला जालौर। इसमें लैब के उपकरण के साथ ही केमिकल के ड्रम वगैरह बरामद हुए हैं। एमडी की ये फैक्ट्री खेतों, ढाड़ियों और सुनसान इलाकों में छुप कर चल रही थी। इस तरह की फैक्ट्रियां पूरे समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं। इस सुनसान इलाके में एनसीबी जोधपुर, एएनटीएफ और जालौर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और इस काले सच से पर्दा उठाया। कराड़ा क्षेत्र में चल रही इस गुप्त एमडी लैब पर छापा मारकर एजेंसियों ने केवल करीब 5 किलो मेफेड्रोन बरामद किया, बल्कि उस पूरी साजिश को उजागर किया जो आने वाले दिनों में 50 किलो एमडी को बाजार में उतारने वाली थी। खारा गांव के अंदर मौजूद हूँ, जहां ये कल की बात है, जहां करीब 2 करोड़ का नशा है। जो नशा बनाने के लिए जो केमिकल्स लाया गया था उसको जब्त किया है। अब वो जांच का विषय है कि यहाँ से कितनी मात्रा के अंदर ड्रग्स तैयार होनी थी, क्या कुछ होना था, वो जांच का विषय है। लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जहाँ गांव ढाणियों के अंदर अब जो फैक्ट्रियाँ लगने शुरू हो गई है, उससे कहीं न कहीं ये जो युवा है वो उड़ते पंजाब की तरह उड़ता राजस्थान बनता नज़र आ रहा है। उसको लेके हर युवा के जहन में लालच के अंदर वो इस दलदल के अंदर फंसते नजर आ रहे हैं। ये कोई छोटी कार्रवाई नहीं, ये नशे के उस काले साम्राज्य पर वार है जो चुपचाप हमारी नस्लों को खोखला कर रहा था। जहाँ खेती होनी थी वहाँ केमिकल, मशीनें और ड्रग्स तैयार हो रहे थे। फैक्ट्री पूरी तरह से सुनियोजित थी। कच्चा माल, प्रोसेसिंग यूनिट और पैकिंग तक का इंतजाम था। पश्चिमी राजस्थान में लगातार ड्रग्स माफिया सक्रिय है और एक के बाद एक कर अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही है। जहां नारकोटिक्स ब्यूरो की बात करें, स्थानीय पुलिस की बात करें या एनटीएफ की बात करें, लगातार कार्रवाइयाँ भी हो रही है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर इलाके के अंदर, जैसलमेर की बात करें तो लगातार अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गाँव के अंदर गांव-गांव जो फैक्ट्रियाँ पकड़ में आ रही है, ड्रग्स बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ लगातार कार्रवाई कर रही है पुलिस। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लगातार कार्रवाई के बावजूद अलग अलग गाँव के अंदर ये ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़े जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये इलाका वो माना जाता है जहाँ अनाज उगता है, लेकिन यहाँ काला कारोबार जो लगातार फल फूल रहा है। कार्रवाई में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। पूरे 50 किलो एमडी ड्रग्स, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में है। अगर ये ड्रग्स बाजार में पहुंच जाता तो न जाने कितने घर उजड़ते, कितने युवा बर्बाद होते। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हमारा गांव के अंदर एक घर से भारी मात्रा के अंदर ड्रग्स बनाने का केमिकल जब्त किया गया और एक लैब है उसको रंगे हाथों पकड़ा है। मैं उससे अभी उसी घर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ
कल जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। उसके बाद वहाँ से करीब बताया जा रहा है कि 2 करोड़ से अधिक का नशा है वो जब्त किया गया है। ये घर है, यहाँ मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ वो फैक्ट्री लगी हुई थी, बाकायदा एक लैब लगी हुई थी। वहाँ से भारी मात्रा के अंदर जो केमिकल्स है उसके ज़रिए लैब के ज़रिए ड्रग्स बनाई जा रही थी। ये जो स्थान है, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, ये स्थान है जहाँ पे वो लैब लगाई गई थी। और मुखबिर की सूचना के बाद एनसीबी, एनटीएफ और जालौर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली और यहाँ से करीब 2 करोड़ से अधिक का नशा जब्त किया है। बाहर से आम धाड़ी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर रसायनों की तेज गंध, कांच के जार, हॉट प्लेट, वजन मशीन, थर्मामीटर और पाइप थी। सब कुछ इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ नशा पकाया जा रहा था, और वो भी बेहद सुनियोजित तरीके से। जांच में सामने आया कि गिरोह स्थानीय युवाओं को मजदूरी, केमिकल हैंडलिंग और सप्लाई जैसे कामों में जोड़कर धीरे धीरे अपराध की दुनिया में धकेल रहा था। इस नशे का सबसे बड़ा शिकार हमारे युवा हैं। पश्चिमी राजस्थान के कई गांवों में आज हालात ऐसे हैं कि रडार पर हमारे युवा हैं। 18 से 30 वर्ष का युवा वर्ग सबसे ज्यादा चपेट में है। पढ़ाई छूटी, रोजगार छूटा, चोरी, लूट और हिंसा बढ़ी, परिवारों में कलह और आर्थिक तबाही, कॉलेज, कोचिंग सेंटर पर भी टारगेट, नाइट पार्टियां भी माफियाओं के रडार पर। एमडी बनाने के लिए या जो ड्रग्स केमिकल्स है वो लाया गया था और उसको लेके एनसीबी है पूरी मामले की जांच में जुटी हुई और यहाँ से करीब 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि कितने समय से यहाँ वो अवैध मादक पदार्थ है वो बनाया जा रहा था और आगे कहाँ तक सप्लाई होनी थी। जो मुख्य कड़ियाँ हैं उनको जोड़ने के लिए एनसीबी लगातार तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सफेद नशा जो देखने में मासूम लगता है, वो दिमाग को खोखला कर देता है और इंसान को जिंदा लाश बना देता है। पुलिस का दावा है कि ये सिर्फ शुरुआत है। नेटवर्क को तोड़ने के लिए हर कड़ी को खंगाला जा रहा है। व्यक्तियों को मौके के ऊपर डिटेन किया है, जिसमें मास्टरमाइंड भी शामिल है और साथ ही लैब के उपकरण और केमिकल और ये सब लाने ले जाने के लिए एक स्कॉर्पियो एन गाड़ी है, उसको भी सीज किया है। और ये जो लैब इंटीरियर जिस कड़बियों का गोलियां के अंदर बनाई गई थी, बड़ी इंटीरियर लोकेशन है ये। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीर प्रतापगढ़ से आई है। सामने किराना दुकान भी है, अनाज का गोदाम भी है, लेकिन अंदर चल रही थी सफेद नशे की फैक्ट्री। एमडी ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा था। प्रशासन ने सख्त संदेश देते हुए एमडी फैक्ट्री पर सीधा बुलडोजर चला दिया। नशे के अड्डे को जमींदोज कर दिया गया। एक्शन के दौरान जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। यहाँ से करीब 5 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स मौके से बरामद की गई। अगर ये खेप बाजार में पहुंचती तो सैकड़ों नहीं हजारों जिंदगियां तबाह हो जाती। अब पुलिस और एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रग्स बनाने का ये सामान कहां से आया और कहां सप्लाई होना था और इसमें कौन कौन शामिल है। अब सब पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। सांचौर से गणपत बिश्नोई के साथ, प्रतापगढ़ से इरफान खान के साथ, एनडीटीवी राजस्थान की।